आज की वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किया है। ये एक सैंपल पेपर है जिससे आप बोर्ड पेपर में आने वाले क्वेश्चन के बारे में समझ में आ जाएगा कि कैसा पैटर्न रहेगा, बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाता है। इसलिए इस पेपर को आपने क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। समय 3 घंटे का है आपका। पूर्णांक आपके रहेंगे 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। प्रश्न पत्र को 2 खंडों में और बॉ में बांटा गया। सभी प्रश्न आपके अनिवार्य हैं और अंक जो है उनके सामने लिखे हुए हैं। तो खंड और दिया गया है आपका, जिसमें क्या है आपका गद्यांश दिया गया है। आपने इसको पढ़ लेना अच्छे से और इसको पढ़ के आपने क्या करना है, इसके उत्तर लिख लेने क्वेश्चन के। गद्यांश को पढ़ लीजिए। मैं प्रश्न पढ़ ले रहा हूँ। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे गद्यांश आप देख लीजिए आराम से। क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं देख लीजिए। हिंदू और मुसलमान दोनों जातियों में लोग कबीर के विरोधी क्यों हो गए थे? 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। सिकंदर लोदी ने कबीर को क्यों बुलावा भेजा था? क्या कबीर ने सिकंदर लोदी को देर से आने का क्या कारण बताया? 2 नंबर ये भेजे। उसके बाद इसका कबीर जन्मजात रूप से कैसे व्यक्ति थे? सभी क्वेश्चन आपके क्या है, आपको पैराग्राफ के अंदर इसके उत्तर मिल जाएंगे। क्या अणु है आपका, हिंदू मुस्लिम दोनों ने समानता की दृष्टि से किसका खंडन किया है? इसके बाद अगला है, कबीर की बातों से कौन सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? 1 नंबर में है पूछा गया। उसके उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। ठीक है। बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखना है आपको। 8 नंबर का रहेगा। पहला जो है क है मेरे जीवन का लक्ष्य, क है राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका, ग है जीवन में परिश्रम का महत्व और उसका घ है प्राकृतिक आपदा और उत्तराखंड। 4 क्वेश्चन पेपर 4 निबंध दिए गए हैं। इनमें से आपको एक अच्छे से तैयार कर लेना। वैसे चारों आप तैयार कर लीजिए, एक आपको क्या करना है, पेपर में लिखना है। ठीक है। चारों तैयार कर लीजिए। इसमें से एक निबंध जो आपका 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ से। तो आपने क्या करनी है, इन चारों की अच्छे से तैयारी कर लेनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न खंडों में से सही उत्तर विकल्प लिखिए। ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, एमसीक्यू क्वेश्चन आ गए आपके हिंदी में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इससे पहले हिंदी में एमसीक्यू नहीं थे पिछले सालों के पेपर में। अब क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन हिंदी में भी जोड़ दिए गए हैं। ठीक है। तो इस बार के उसमें क्या रहेगा आपका, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। तो आपका फॉर्मेट थोड़ा चेंज हुआ, देख लीजिए। काफ़ी कुछ आपको नया देखने को मिल रहा है कक्षा 12 के एग्जाम में। ठीक है। तो तैयारी आप लोगों को क्या करनी होगी, बहुत अच्छे से करनी होगी। अगर अभी तक तैयारी आपने सुनेंगे तो अभी भी आपका 2-3 महीने हैं। फरवरी में आपके यहाँ तक एग्जाम हो जाएंगे। फरवरी के दूसरे हफ्ते के आसपास से शुरू होने के चांस हैं। तो आपने क्या करना है, अच्छे से तैयारी कर लेनी है। अभी आपके पास लगभग 70-80 दिन है। ठीक है। 5 नंबर का है बहुविकल्पीय प्रश्न। 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्या है, पहला क पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी का दैनिक समाचार पत्र नहीं है। हिंदी का दैनिक समाचार पत्र नहीं, इनमें से आपको बताना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको यहाँ से बताना है। ठीक हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका गौ है, निम्न में से किनमें किसी संस्था, सभा, दल, विभाग, सरकारी, गैर सरकारी, सामान्य अथवा विशेष आयोजन की तथा तथ्यात्मक जानकारी किसमें प्रस्तुत की जाती है? ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ये आपने करना है। क्या घ है आपका, पत्र पत्रिकाएं किस प्रकार का संचार माध्यम है? ये आपको यहाँ से बताना है। ये आपने देख लेना क्वेश्चन। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक लेखन जिसमें सूचना, मनोरंजन और शिक्षा को महत्व दिया जाता है, निम्न में से क्या कहा जाता है? ठीक है। ये है आपका ऑप्शन। ठीक हो गया। उसके बाद अणुओं के बाद ये है नंबर 4 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर लगभग 150 शब्दों का एक आलेख लिखिए। ठीक है। एक आलेख आपको लिखना है, कितना, 150 शब्दों में। और आपका जो टॉपिक है वो है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है। इसके बाद अथवा में ही क्वेश्चन दिया है। इसी में 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का। दो क्वेश्चन दिए हैं जिसमें एक अथवा है। अथवा में से कोई भी आपने एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र में खेलकूद के लिए उपयुक्त सामान की व्यवस्था कराने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखिए। ठीक है। नगर पालिका अध्यक्ष को करना है, पत्र लिखना है। इसके लिए अपने क्षेत्र में खेलकूद के लिए उपयुक्त सामान, जो खेलकूद के लिए सामान की आवश्यकता होती है, उसकी व्यवस्था कराने के लिए किसको, नगर पालिका अध्यक्ष को। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में आपको नगर पालिका से कुछ और चेंज भी कर सकता है, ग्राम प्रधान भी कर सकता है और कुछ भी कर सकता है। ठीक है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। मैटर सेम ही होगा, लगभग थोड़ा बहुत चेंज होता है आपका जब आप तैयारी करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है। तो आपने क्या करना है, पूरा काव्यांश दिया है, यहाँ से आपने क्या करना है, इसको पढ़ लेना और नीचे दिए प्रश्न को उत्तर देने हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने हैं। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार क्वेश्चन को। ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए इन क्वेश्चन को और इनके क्या उत्तर करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप लोगों को इनके सभी के उत्तर चाहिए तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट जरूर कर दीजिए। ठीक है। जैसे ही आपका प्यार मिलता है वीडियो पे, मैं उसी के साथ क्या करूँगा, इसमें
आंसर शीट भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इसने सुरा का पान करने से कवि का क्या आशय है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और है इन पंक्तियों से भाव पक्ष को लिखिए। ठीक है, भाव बताना इन पंक्तियों का, उसके उपयुक्त पद्यांश के रचनाकार का नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ से करना है रचनाकार का नाम भी लिखना है। ये आपके जहाँ तक है आपके पाठ्य पुस्तक में कविता दी गई उससे आपको पूछा गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 है, इसी में दूसरा वो दिया काव्यांश। काव्यांश में काव्यांश पढ़ लीजिए सामने आपकी स्क्रीन पे। उसके बाद ये पूरा काव्यांश है यहाँ पे से यहाँ तक। काव्यांश पढ़ने के बाद क्या दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, सुप्त अंकुर को बादल से क्या अपेक्षा है। ठीक है, क्वेश्चन है उसका है, अगला क्वेश्चन है विप्लव के बादल का आह्वान समाज का कौन सा वर्ग सर्वाधिक करता है और क्यों। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, 2 नंबर में है दोनों क्वेश्चन, 2 नंबर में। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है गौ है उपयुक्त काव्यांश के रचनाकार का नाम बताइए, 1 नंबर में। ठीक है, ये कर लेना। तो आप लोग एक चीज़ सभी बच्चे ध्यान दीजिए, जितने भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, एक काम जरूर कीजिए, जितने भी आपके काव्यांश जो चैप्टर है कविताएं जिनमें है कविता है काव्यांश जो है, उसमें आपके लेखक और कविता का नाम ये जरूर याद करके जाइए आप। ठीक है, लेखक और कविता का नाम जरूर याद करके जाइए, क्योंकि ये चीज़ आप छोड़ देते हैं तो इससे क्या होता है पेपर में आपका इजीली 1 नंबर मिल सकता था, वो आपका क्या हो जाता है, कट जाता है इजीली। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बहुत ही आसानी से क्या करना है, अभी भी आपके टाइम में ज़्यादा नहीं, 5-7 चैप्टर आपके कविता के हैं, अच्छे से उनको क्या करना है आपने तैयार कर लेना है। और तैयार करके बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने क्या करना है, अच्छे नंबर यहाँ से मिल जाएंगे इसके। और ये हर बार पूछा ही जाता है वैसे क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर उनका भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, भाव सौंदर्य बताना है, ये आपको कविता दे रखी है। ठीक है, काव्यांश जिसे कहते हैं, काव्यांश दिया गया है। ठीक है, काव्य का आंसर दिया हुआ है तो यहाँ से आपने कर लेना है, इसका भाव सौंदर्य लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 2 गुणा 2 4 नंबर के हैं। कौ है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। 7 में कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है, इसको भी आपने करना अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर गौ है, क्वेश्चन 3 पूछे गए जिसमें 2 के आंसर आपको देने हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो क्या है, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते, पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है, छोटे ही हैं शोभा पाते ऐसा क्यों कहा गया है। ठीक है, ये आपने क्या ना इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, नीचे गद्यांश दिए गए उनमें से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हमने। ठीक है, पहला प्रश्न है, हम आज देश के लिए क्या करते हैं, मांगते हर क्षेत्र से मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है। ठीक है, यहाँ से आपका है और यह स्थिति ये तक आपका पैराग्राफ में, पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूँ, आप आराम से इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, और नीचे दिए गए प्रश्नों को देखिए और उनके हल कीजिए। ठीक है, उनके हल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं, हम आज देश के लिए करते क्या हैं, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हम देश के लिए क्या करते हैं, इसका आशय स्पष्ट करना है। नंबर ख है, इसमें ख है, काले मेघा किसके प्रतीक हैं, ये बताना है आपको। गौ है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे गद्यांश है, गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम दोनों पूछा, तो आपने क्या करना है, जो आपके काव्य खंड और गद्य खंड दोनों है इनसे तैयारी कर लेनी है। आपने पाठ का नाम और कविता का नाम जरूर कर लेना है, 1 नंबर बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा गद्यांश दिया हुआ है, इसको आप आराम से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, उसके बाद नीचे प्रश्न दिए गए, आप इसमें प्रश्नों को देख सकते हैं। देखिए, क है, क्या है, लेखक के अनुसार आदर्श समाज का आधार क्या है। ठीक है, लेखक के अनुसार आदर्श समाज का आधार क्या है, क हो गया। ख है, दूध पानी के मिश्रण से क्या आशय है, दूध पानी के मिश्रण से क्या आशय है, ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन गौ है, इसमें उपयुक्त गद्यांश पाठ्य पुस्तक है, किस पाठ से लिया गया है, वही पाठ का नाम बताना है हमने, तो उस पाठ के लेखक का नाम भी बताइए। तो यहाँ पे भी आपको क्या ना लेखक बताना है, सेम ही है क्वेश्चन कि आपको पाठ का नाम बताना है और लेखक का नाम बताना है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। उसके बाद प्रस्तुत दिए गए हैं, क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, 4 नंबर का टोटल रहेगा सेक्शन। इसमें है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दिए। ठीक है, निम्नलिखित में क्या करना है, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। है, इसमें बाजारूपन से क्या तात्पर्य है, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किस में है। एक क्वेश्चन ये है आपका।
क्वेश्चन नंबर ख है आपका, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय समाज संस्कृति परिवेश में क्या महत्व है? ठीक है, तो इसको तैयार कर लेना आपने। ये जो क्वेश्चन है आपके अच्छे क्वेश्चन है, आपके कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीट होते रहते हैं हर साल, तो आपने क्या इनकी और अच्छे से तैयारी कर लेनी है। आगे देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ गया, एक मिनट। ये है, लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों माना है? तो आपको ये बताना है इसका उत्तर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने, 1 गुणा 3 नंबर, तो एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन है आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग शीर्षक कहानी से के संदेश को व्यक्त कीजिए। ठीक है, सिल्वर वेडिंग शीर्षक कहानी के संदेश को व्यक्त कीजिए, क्वेश्चन है क, इसको आपने देख लेना। उसके बाद ख है, जूझ पाठ के आधार पर बताइए कि कथानायक के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है और किस रूप में? ठीक है, गौ है, मोहनजोदड़ो के खंडहरों को देखकर लेखक को किस गांव की याद आती है और क्यों? ठीक है, किस गांव की याद आती है और क्यों आती है? क्या गौ के बाद गौ है, सिल्वर वेडिंग का क्या अर्थ है? इस पाठ में किसकी सिल्वर वेडिंग की बात चल रही है? ठीक है, सिल्वर वेडिंग जो चैप्टर है इसका क्या अर्थ है बताना है, और उस पार्ट में सिल्वर वेडिंग में किसकी बात चल रही है आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका। सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः कृषि प्रधान सभ्यता थी, अतीत में दबे पांव शीर्षक लेखक के आधार पर, लेख के आधार पर, सॉरी, शीर्षक लेख के आधार पर उक्त कथन पर प्रकाश डालिए। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और ये आपको बताना है। ठीक है, अतीत के पांव, अतीत में दबे पांव, ठीक है, हिंदू घाटी सभ्यता कृषि प्रधान थी करके इसके बारे में बताना है आपको। अथवा में देखिए क्या है, जूझ के कथानायक की ओर संकेत करते हुए उस उपन्यास अंश की कथा वस्तु की विवेचना कीजिए। ठीक है, जूझ के कथानायक की ओर संकेत करते हुए उस उपन्यास अंश की कथा वस्तु की विवेचना करनी है आपको। ठीक हो गया, जूझ चैप्टर आपने पढ़ रखा है, इसको आपने देख लेना है कुछ। उसके बाद खंड बौ, अब यहाँ से खंड बौ शुरू हो गया है, यहाँ से आपका क्या संस्कृत आ गया है। ठीक है, जो आपका अनिवार्य संस्कृत के नाम से जाना भी जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित गद्यांश पठित्वा केवलम 3 प्रश्नानां संस्कृत भाषायाम पूर्ण वाक्य उत्तर। ठीक है, एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन है, नीचे आपको पैराग्राफ दिया है, आपने आराम से पैराग्राफ को पढ़ लेना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, उसके बाद क्या नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क है आपका, स्पर्धा केन आयोजिता। ठीक है, उसके बाद सर्वे मंडुको किम निर्णयंती। ठीक है, उसके बाद मंडुकः किम आरब्धवन्तः हो गया, और घ है, प्रेषकः मंडुका कर्ताड़ेन किम अकरोत। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन आपके हैं, तो इनको करना आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 13, अधोलिखितम श्लोक पठित्वा केवलम 3 प्रश्नानां संस्कृत भाषायां पूर्णवाक्येन उत्तरत। ठीक है, पूर्ण वाक्य में आपने उत्तर देना है एक ही लाइन में, और ये क्या करना है, कहाँ से करना है, श्लोक को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो नीचे आपको हिंदी में भी दे रखा है, इसको समझने के लिए आप हिंदी पढ़ लीजिए चाहे संस्कृत पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक एक नंबर के 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न है, पश्चात इत्यर्थे प्रयुक्तम पदम अत्र किम। ठीक है, ये बताना है आपको। ठीक है, यहाँ जो ये पश्चात शब्द है, इसका, इस पद का क्या अर्थ है ये बताना आपको। ठीक है, पद में इसका क्या अर्थ है। उसके बाद पंडितस्य किम एवं जानन्ति, पंडित क्या जानते हैं ये बताना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपका है, कस्य कृत्यम मंत्रम व मंत्रिम परे न जानन्ति। ठीक है, तो इसका भी आपको क्या करना है, अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्नलिखितभ्य प्रश्नेभ्य केवलम 4 प्रश्नान संस्कृत भाषा में पूर्ण वाक्य में उत्तर। यहाँ पे भी आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना, 2-2 नंबर के 4 प्रश्न है आपको। ठीक है, तो पहला है, का सदैव कटुवचनम वदति, कौन सदैव क्या करता है, कटुवचन बोलता है। ठीक है, उसका दीप प्रज्वलन से व्यवस्था के करिष्यन्ति। ठीक है, दीप जलाने की व्यवस्था किसने करी, इस प्रकार से कुछ है। उसके बाद मंडूकस्य सफल्यस्य कारणम किम अस्ति। ठीक है, ये भी आपके उसमें बुक में पढ़ा है, मेढक की सफलता का कारण क्या रहा। ठीक है, उसका गोविंद वल्लभ पंत क आसीत, गोविंद वल्लभ कौन थे उसके बारे में बताना है। उसका रक्षाणाम अचंत्यम कथम नास्ति। ठीक है, ये देख लीजिएगा, अचैत्यम ना कर। ठीक है, इसको देख लीजिए इसका। उसका चौ है आपका, जल प्रलय किम किम बभूव। ठीक है,
तो ये आपने बता देना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 है, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित शब्द सूचिता त्रिशब्दानां चित्वा तेसाम वाक्य प्रयोगम संस्कृत भाषायां कुरुतम। मतलब क्या करना है आपको, तीन जो नीचे शब्द दिए हैं इनमें से क्या करना है, तीन क्या करना है, वाक्य प्रयोग करने हैं। ठीक है, तीन शब्दों के वाक्य प्रयोग करने हैं। तो ये शब्द दिए गए हैं, आपने इनसे क्या करना, वाक्य प्रयोग कर लेना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। इसके बाद देखिए 3 नंबर का है, 1 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको करना क्या है, अधोलिखितानां प्रश्नानां यथा निर्देशम उत्तरत। ठीक है, निर्देश के अनुसार क्या करना है, जो निर्देश दिए गए हैं उसके आधार पर क्या करना है, आपने उत्तर लिखना है। आधे आधे नंबर के 6 क्वेश्चन है, तो टोटल 3 नंबर मिल जाएंगे आपको यहाँ से। तो पहला दिया है, गुरु छाया पुस्तकम ददाति अत्र छात्र पदे कारक अस्ति। कारक बताना है इसमें, ठीक है, पद में कारक है बताना, ठीक है। नहीं हिंदी में दे रखा है, बहुत बढ़िया हो रखा है, आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, ये बताना है आपको, ठीक है। अप्रदान है और उपयुक्त, और ये इनमें से कोई नहीं कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नापी नास्ती, ठीक है, कोई भी नहीं है। उसका ख है, अष्टाध्यायी शब्द का समास। अष्टाध्यायी में क्या है, समास बताना है आपको कि कौन सा समास है। द्वंद्व समास है, अवयवी भाव समाज है, द्विगु समाज है, या इनमें से कोई नहीं। गौ है, लिख। लिख धातु के लड़ लकार से उत्तम पुरुष से बहुवचन से रूप लिखे, तो उत्तम पुरुष बहुवचन रूप लिखना है आपने, ठीक है। लड़ लकार में लिखेगा, ठीक है, बहुवचन उत्तम पुरुष में, तो ये आपने कर लेना है, ठीक है। ये नीचे दिया, इनमें से कौन सा टिक कर लेना है इसमें से। ये भी आपका संस्कृत में भी आपको ऑप्शनल मिल गए यहाँ से, ठीक है, बहुत बढ़िया हो रखा है आपका। यहाँ से इनमें से लिख देना है आपको। नहीं, 1 मिनट, हाँ वही करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, उपकेशु का नापी हो गया इतना। इसके बाद भौ है, लता शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप लिखे, लता का एक वचन रूप लिखना है आपको षष्ठी में, ठीक है। तो ये आपने कर लेना है यहाँ, तो इतना कर लेंगे। उसके बाद उपयुकेशु कश्चन अपि नास्ति, ये अच्छे इनमें से कोई नहीं। तो और अगला देखिए, अणो है, बालकोपी पदे संधि विच्छेद कर। बालकोपी का क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला है, उपयुक्तेषु कश्चन अपि नास्ति, ये भी आपने क्या करना है, यहाँ से कर लेना है। देखिए तो इस क्वेश्चन का है, निफलम इति विग्रह संधि अस्ति, ठीक है। इस विग्रह में संधि कीजिए, जो विग्रह दिया गया आपको, तो इसका क्या करना, संधि करना है, तो निष्फलम हो जाएगा, ठीक है। और उसका क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, अस्मिन् प्रश्न पत्रे आगतम श्लोकम विहाय कामपि एक कंठस्थ श्लोकम कंठस्थ श्लोकम लिखित्वा तस्य हिंदी भाषा में अनुवाद करो। तो आपने क्या करना है, आपकी पाठ्य पुस्तक में उपस्थित, लेकिन जो पेपर में ना आया हो ऐसा एक श्लोक लिखना है और उसका क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। तो आपने इतना आपका करना है। टोटल 17 क्वेश्चन आपके हैं इस पेपर में। इसी का पेपर आपका क्या है, कंप्लीट हो चुका है, और पेपर का फॉर्मेट आपको समझ में आ चुका है। और आप ये पेपर हमारी वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके सैम्पल पेपर में जाके 2025 सैम्पल पेपर या 2025 मॉडल पेपर जो लिंक मिलेगा आपको पहले पेज में, होम पेज में, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए हमारे साथ, ताकि हम भी क्या है, आपके प्यार से मोटिवेट रहें और ज़्यादा क्या करें, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। और अगर इस क्वेश्चन पेपर का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पहली बार अगर कोई हमारे साथ जुड़ा है इस वीडियो में, तो वो क्या करें, सबसे पहले बच्चा हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी फैमिली का एक मेंबर बन जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और पेपर के आज से अभी से आप बहुत बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, और आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।